Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडियन किचन में काली मिर्च एक रेगुलर कॉमनली गरम मसाले के रूप में यूज की जाती है और देखा जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसे किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये हर प्रकार की डिशेज में यूज होती है। खट्टी, मीठी, नमकीन किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन हो, हर प्रकार की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका टेस्ट और फ्लेवर हर तरह की डिश में सूट करता है। तो दोस्तों अगर देखें आयुर्वेद के हिसाब से तो इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत पहले से पहचानी गई हैं और उसका उपयोग भी होता आया है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। और आजकल मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से देखें तो इस पर बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ पर उनकी पुष्टि की गई है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें कई सारे विटामिन जैसे विटामिन ई, सी, के होते हैं और इसी के साथ-साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर आदि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसको जो स्पेशल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का जो दर्जा मिलता है यानी कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं वो मेनली इसके पाए जाने वाले एक एडाप्टोजेनिक कंपाउंड के कारण होती हैं जिसको हम पिपरिन के नाम से जानते हैं। तो ये पिपरिन कंपाउंड इसको स्पेशल मेडिसिनल वैल्यूज़ प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों इसके देखते हैं क्या फ़ायदे होते हैं। यूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको बहुत ही समराइज़ तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएँ इसके फ़ायदे और आपको याद रह सकें। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा ब्लैक पेपर से या काली मिर्च से होता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ पर ये 2 स्तर पर काम करती है। एक तो हमारा जो नॉर्मली जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, पेट में कोई भी खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होके ब्लड में जाता है। तो जो ये डाइजेशन की प्रक्रिया है तो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो काली मिर्च का जो एडेप्टोजेनिक कंपाउंड है पिपरिन ये इस टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करता है, एनहांस करता है इनके सिक्रीशन को जिससे कि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और दूसरे स्तर पर ये काम करती है जो डाइजेस्ट होके जो फूड हमारा ब्लड में चला जाता है, उसके बाद फर्दर उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के रूप में या उपापचय के रूप में सेल्स के अंदर होता है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जब खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये इसका सेकंड स्टेज होता है खाने का हजम होने के सेल्स के अंदर। तो ये इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को भी ये पिपरिन जो इसका कंपाउंड है, ये इसमें हेल्प करता है, इसको एनहांस करता है यानी कि हमारी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो इससे हमें क्या मदद मिलती है कि अगर किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि डायबिटीज़ है या किसी की ओबेसिटी है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो दोनों ही प्रॉब्लम ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ये इम्प्रूव करती है, ठीक करती है। ऐसे लोगों की मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाती है जिनको शुगर होती है या मोटापा होता है। तो ये जब इसकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, एनहांस करती है तो इससे क्या होता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और इसी के साथ-साथ ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलती है कि जो कुछ खाना हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि फैट वगैरह बर्न होने में हेल्प मिलती है और इस तरह मोटापा भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और दोस्तों दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जो चेस्ट के होते हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा करती है। इसी के साथ-साथ ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है उनको कंट्रोल करने में। तो ये इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। और दोस्तों तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका देखें तो हमारी ब्रेन हेल्थ को लेकर है, ब्रेन हेल्थ और हमारे नर्वस सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है उसके फंक्शन को। तो ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने का मतलब है ये हमारे ब्रेन में कंसंट्रेशन और याददाश्त यानी कि मेमोरी और अलर्टनेस यानी कि ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाती है, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसी के साथ-साथ एज के साथ-साथ जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में यानी नर्व सेल्स धीरे-धीरे डिजेनरेट होने लगती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, उसको कंट्रोल करने में मदद होती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये जो इसका पिपरिन कंपाउंड है, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस टाइप की एज रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करती है यानी कि डिमेंशिया और पार्किंसंस डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को रोकती है ये, उनको स्लो करती है, उनके प्रोग्रेशन को। और दोस्तों देखें तो अगले फ़ायदा देखें इसका तो हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर इसका अगर फ़ायदा देखें, तो ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती है और इसी के साथ-साथ इसमें एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि ब्लड को थोड़ा थिन करने की क्षमता रखती है, इससे ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
और इसी के साथ इसमें पोटेशियम रिच होने के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है। अगर हाई बीपी है किसको, तो हाई बीपी में ये उसको बीपी को नॉर्मल करने में काफ़ी हेल्प करती है। और इसके अलावा दोस्तों देखें अन्य फ़ायदों की बात करें तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन सप्रेसिंग प्रॉपर्टी के कारण ये हमारे जो गठिया या आर्थराइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी रिलीफ़ देती है उस टाइप की सिम्पटम्स में जो इसमें गठिया वगैरह से होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारी जनरल इम्यूनिटी को तो इम्प्रूव करती है, इसी के साथ-साथ जो बुढ़ापे के लक्षण सबसे पहले हेयर, स्किन और आइज़ पर दिखाई देते हैं, उनको भी प्रिवेंट करती है, उनके प्रोग्रेशन को काफ़ी स्लो करती है। जैसे कि स्किन में ग्लो लाती है, स्किन में रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम को कम करती है, इसी तरह आँखों की ड्राइनेस को कम करती है, आँखों में ग्लो आता है, चमक आती है और हमारे बालों का टेक्सचर भी सही होता है और बालों के झड़ने को भी कम करती है अगर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये इसके फ़ायदे हैं और इसके अन्य फ़ायदे की बात करें, तो एक और इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है हमारे, ये कैंसर को प्रिवेंट करती है। किस टाइप के कैंसर को? जैसे कोलन कैंसर है और आपका लंग्स कैंसर है और आपके ब्रेस्ट कैंसर, इस ये 3 कैंसर्स को रोकने में मदद करती है। अगर इस टाइप के कैंसर आपको हो चुके हैं, तब तो इसको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप खाइए बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि कैंसर में किसी भी प्रकार के कैंसर में गरम मसाले मना किए जाते हैं। लेकिन ये इस टाइप के कैंसर के होने की प्रक्रिया को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करने की क्षमता रखती है, मतलब होने के चांसेस को कम करती है। तो ये इतने सारे इनके काली मिर्च के दोस्तों फ़ायदे हैं, हमने बहुत समराइज़ तरीके से इन्हें एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ये भी समझ लें कि इसको हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्च नहीं यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।